अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायति अमीरल मुमिनीन व इमामल मुत्तकीना अलिय्यम वलियुल्लाह व औलादहुल मासूमीना वजुजुल्लाहि अलल खल्क़ अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नून वल कलम वमा यस्तरून मा अंता बिनिअमति लिरब्बिका बिमजनून व इन्नका ला अजरन गैर ममनून व इन्नका ला अला खुलुकुन अज़ीम। सलवात पढ़ दे मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। आज़ीज़ाने गिरामी, मजलिस आज़ा दर हकीकत तारुफ अल्लाह है। वाह वाह वाह, जिक्र आले मोहम्मद मारुफ अल्लाह है। विलायत अली तारुफ अल्लाह है। क्योंकि हमारी मासूमीन ने जो हमें बताया कि मासूम किसे कहा जाता है, फिर पूछा गया इस्मत किसे कहा जाता है। मासूम ने फरमाया मासूम वो नहीं होता जो गुनाहों से पाक हो। गुनाहों से पाक तो तुम्हारी गोदियों में बच्चे भी होते हैं। मासूम ये दिनियात में लिख देना और बात है कि ये मासूम वो होता है जो गुनाहों से पाक होता है, सही नहीं। मासूम का माना मासूम से पूछिए, किसी मौलवी से ना पूछिए, वो तो यही कहेगा कि वो गुनाहों से पाक थे। भाई जो माँ की गोद में बच्चा खेल रहा है उसने कौन सा गुनाह किया है? तो पता चला वो भी मासूम और मेरा मौला भी मासूम। ऐसा नहीं हो सकता, ये तो फिर बराबरी हो गई। मौला से पूछे मौला मासूम किसे कहा जाता है? का अल मासूम हिया मारिफु लिल्लाह, मासूम उसे कहा जाता है जिसे देखने के बाद मखलूक से ना पूछना पड़े अल्लाह कैसा होगा। अली मौला तवज्जो ना सही। फिर पूछा मालिक इस्मत किसे कहा जाता है? कहा सुनो अल इस्मत हिया तारिफु लिल्लाह, इस्मत उसे कहा जाता है जिसके बैठने से, जिसके उठने से, जिसके चलने से, जिसके बोलने से अल्लाह नजर आए उसे इस्मत कहा जाता है। सही टाइम का मैं जरा जल्दी बताना चाहता हूँ। ये दुनिया कहती है ये दीवाने हैं, ये अज़ादार दीवाने हैं, मजनू हैं। ये क्या करते हैं? अपने आप को पीटते हैं। और ये क्या करते हैं? अपना ही खून निकालते हैं, अलम उठाते हैं, धूप में चलते हैं। ये कौन सा मजहब है? तुमने इसे दीवाना कहा। ये तुम्हारी आदत नई नई बड़ी पुरानी है। तुमने अज़ादारों को मजनू दीवाना कह के मुझे कुरान की वो आयतें याद दिला दी। अल्लाह ने कहा नून वल कलम वमा यस्तरून मा अंता बिनिअमति रब्बिका मजनून। अल्लाह कहता है मुझे नून मोहम्मद की कसम है, कलम मुझे अली की विलायत की कसम है। अल्लाह कहता है नून वल कलम वमा यस्तरून, ये जो लिख रहा है ना ये दीवाना नहीं साहिबे कलम है। नून वल कलम वमा यस्तरून अंत बिनिअमति रब्बिका बिमजनून। तुम इसे दीवाना कह रहे, मजनू कह रहे। ये तो तेरे रब की नेमत से दीवाना नहीं है। मौला ये दीवाना क्यों कहा लोगों ने? भाई जो मुस्तफा को दीवाना कह सकते हैं वो अज़ादार को भी दीवाना कह सकते हैं। नहीं दोनों हाथ बुलंद करके गदीरी नारा हैदरी। सही घबराए नहीं, अभी इलाज करता हूं मैं। भाई किसी ने बीमारी भी तो मौलवी ने डाली है ना।
तो निकालेगा भी कोई खतीब। तो अब ये कुरान से बता रहा हूं कि तूने आजादारों को सिर्फ दीवाना नहीं कहा, तूने नबी को भी दीवाना कहा है। जाओ सूरतुल कलम 68 नंबर सूरत पढ़ो और वहां अल्लाह जवाब दे रहा है। तुम दीवाना कहते हो मेरे मुस्तफा को, मेरा मुस्तफा तो अपने रब की नेमत की वजह से दीवाना नहीं। तो पता चला तूने रब की नेमत की वजह से मुस्तफा को दीवाना कहा। तो आप पूछते हैं रसूल को कौन सी नेमत मिली? खुदा की कसम जिस चौक पे भी मुस्तफा खड़े हो जाते नेमत विलायत अली का जिक्र करते। लोग कहते गली गली में मुस्तफा अली अली कर रहा है, हर चौक पे अली, हर मोड़ पे अली, हर मजमे में अली। और जो बंदा एक काम बार बार करे ना तभी दुनिया दीवाना कहती है। क्या समझ में आई ना बात? अच्छा बंदा नमाज पढ़ता हूँ, नमाजी है, ठीक है, मैं नमाज पढ़ने गया, ठीक है, पढ़ के आ गया, अब बार बार कहता रहे मैं नमाजी हूँ, मैं नमाजी हूँ, दीवाना हो गया, पागल हो गया। वो टाइम पे आके नमाज का नाम ले। तो खुदा की कसम लोगों ने मजनू कहा नेमत की वजह से। मासूम कहते हैं नेमत है अली की विलायत। तो रसूल अपने रब की नेमत का हर चौक पे जिक्र करता है, हर मोड़ पे जिक्र करता है, जहां भी करता है अली अली करता है, मजमे में अली अली, घर में अली अली। तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया ये तो दीवाना है, ये तो मजनू है। अच्छा तो आज कह रहे हो आजादार भी दीवाने हैं। आजादार भी तो यही बता रहे हैं कि ये मातमदारी समझो, विलायत का इकरार करो। अच्छा चलो तुझे शौक है ना हमको मजनू कहने का, मेरे आजादार मातमी, इनके जूते मेरे सर का ताज। मातमी की इज्जत अजमत हमसे करोड़ दर्जा बेहतर है ना। ये मैंने रिसर्च की, मगर अभी मैं बात करता हूँ। अगर आपको हमें दीवाना कहने का शौक है तो चलो मैं फिर एक दीवाना बताऊं, बर्दाश्त कर लोगे? तुम्हारे पास बड़े बड़े मुफ्तियों से आला है हमारा दीवाना, तुम्हारे पास बड़े बड़े कारियों से बेहतर है हमारा दीवाना। आले मोहम्मद के दीवाने को तू क्या समझता है? तुम्हारे कहने से हम दीवाने नहीं, जिसे अली कहे ये मेरे चाहने वाला। अच्छा आसान कर दूं, बिस्मिल्लाह खैर मालिक इमाम, ये सदका इमाम ज़माना, जिक्र की कोई कीमत नहीं, ठीक है ना जी? सही इजाजत है? तो मैं एक दीवाना बताने लगा हूं, उसके मुकाबले में लेके आओ। तुम नमाजें पढ़कर जन्नत में जाने के ख्वाहिशमंद, तुम रोजे रख के अल्लाह मियां जन्नत दे दे। हाँ कुरान के एक हाफिज बनाओ, 7 नस्लें जन्नत में, जाकर तो दिखाओ। अच्छा जब जो मर्जी कर लो, जन्नत में जाने के चक्कर में दीवानों को दीवाना कह रहे हो या जानबूझ कर कह रहे हो? अरे अली का एक दीवाना है बोलो। जहां पूरी दुनिया में आदम से लेकर आज तक कोई ऐसा बंदा दिखा जो जन्नत में जाएगा बाद में, मगर दुनिया में जन्नत बेच कर दिखाए। अली मौला, अली मौला, दोनों हाथ बुलंद करके गदीरी नारा है दरी। मत रहे आप। हाँ ये ना कहना कि ये किसी किताब में नहीं लिखा, बहलोल दाना पर तो किताबें लिखी गई। अच्छा ये बहलोल क्या कर रहा है? मार्क्सम मेरी तरह मत हो जाए ऐसा, ये लंगर न्याज। बहलोल ने जन्नत क्यों बेची? अच्छा जन्नत बेचने के लिए सही दी जाती है? मर गई दुनिया। एक तरीके से एक तरफ तेरे वली कागज कलम थामे हुए, एक तरफ तेरे वली कागज कलम थामे हुए मिलते करते रहे जन्नत की पर्ची के लिए, एक तरफ
मेरे मौला अली के मलंगों का ये हाल है, एक तरफ जितना है उसके अंदर ही मेरे करते मौला हैं। अली के मलंगों का ये हाल है, जन्नत बेचते फिरते हैं जेब खर्ची के लिए। अली मौला, अली मौला, किसी बंदे से पूछ कर दिखा, बंदे तो मर रहे हैं, जन्नत मिल जाए, बहलोल बेच रहा है। भाई पूछो तो सही, ये जन्नत जैसी कीमती चीज क्यों बेच रहा है? काम मैं पहुंचा रहा था विलायत अली। जुमला मैंने कह दिया, बड़ा जुमला मैंने कह दिया। तो बच्चे आदी हो गए थे लंगर के। बच्चे कहते ये लो बेटा, पैसे भी लो, अली अली करो, न्याज भी लो, ये लंगर भी लो। चाचा करना क्या है? कहा अली हक। गली गली में, अच्छा इसको भी दीवाना तभी कहा यार, ये भी तो चौक चौक पे कर रहा था ना, रसूल की सुन्नत पे अमल कर रहा था। तो उसने देखा माल खत्म, पर ये बड़े बदबख्त हैं, पैसों के बगैर अली सुनते ही नहीं। मालिक, साथ में बादशाह का दो, मालिक आ मेरी हुज्जत है, आ मेरे वारिस हैं, क्या चाहिए बोलो? का पैसे। मिशन रुक गया, लोग अली अली नहीं सुन रहे, तो कहा तुझे ऐसी चीज देते हैं, तेरा जब दिल चाहे जितनी चाहे बेच के अली अली का। अच्छा उसने, कमाल की बात है, मुझे लुत्फ आ रहा है, जमीन पर बैठकर उसने ना कोई घर बनाया, प्लाट कॉलोनी साई, कॉलोनियां बनती है ना साई, 5 मरले 3 मरले सभी बनाई। तो मैं एक बात पर हैरान, बुनाई अपने पैर से। हाय हाय हाय, जो बोलो जन्नत को पैर के बराबर ना समझे, तू आजादारों को दीवाना कह रहा है। सुनिए सुनिए दोस्तों, टाइम कम है। जो अपने पांव से नक्शा बनाए, अल्लाह के यही जन्नत है। अच्छा किसी ने जन्नत देखी है सही? नहीं। कब देखेगा? मरण तो बाद। वो पहले तो जाना ही नहीं। जो आजादारों के खिलाफ है, मातमदारों के खिलाफ है, आलम के खिलाफ है, जंजीर से निकामा जंदी के खिलाफ है, अली वलीउल्लाह का तो पैदाशी मनकर, वो तो जन्नत में जाएगा ही नहीं। अगर जनती हो तो जन्नत में जाए तो सही पहले, फिर आकर बताए। खुदा की कसम बहलोल ने बताया का अली वाला जन्नत में जाकर नहीं बताता, दुनिया में बताता है, जन्नत इसे कहते हैं। खुदा की कसम बेची, अली अली करवाया। ओ पैसे वाले बंदे जरा ज्यादा दुश्मनी करते हैं। मैं चौधरी हूँ, वो चौधरी जो घर में बैठा हुआ था वो फूफा करने वाला, उसकी जोजा आ गई, मलंग को देखा और आवाज लगा रहा, प्रॉपर्टी डीलर देखिए कैसे, जिसे जन्नत चाहिए ले लो। 3 मरले का, 4 मरले का, 5 मरले का कनाल का घर, गलियां बाजार खूबसूरत, कॉलोनी बेहतर, पार्क भी है। जुबैदा खातून ने देखा, उसने कहा बहलोल मुझे तुझ पे शक नहीं, क्योंकि आज तक मैंने दुकान भी नहीं देखी, मैं करूं क्या? आदम से लेकर ईसा तक कोई दुकानदार मिला ही नहीं जो जन्नत बेचे, मगर तुझ पर शक इसलिए नहीं कि तू अली वाला है। अली वाला, तू अली वाला है। बहलोल भी जानते थे कि ये भी अली वाली है। सौदा मुनकरों से तो होता ही नहीं साई। क्या हुक्म? अब बहलोल जन्नत चाहिए, अब पसंद करो, ये नक्शा पड़ा है सामने। उसने कहा बहलोल ये देखो, ठीक है ओके, तो कीमत? कहा तुम्हारे गले का हार।
वो उस दौर के हिसाब से बड़ा कीमती, उसने फौरन उतारा, सोचा ही नहीं। जो अली पे खर्चा करते हुए सोचे वो दीवाना नहीं होता, पागल होता है। खुदा ये दीवाने नहीं है जो इतना खर्चा करते हैं। अरे माल जान कुर्बान करने वाले को पहचानो। उसने दिया हार। बहलों ने क्या किया, वो मिट्टी थी ना जो साईं, ऐसे उठाई, का दामन फैलाओ, उसे दामन फैलाया, ये जन्नत। अब उसने वो मिट्टी पकड़ी घर की तरफ, वो जन्म वो कहता ये क्या है, उसका जन्नत, उसका मिट्टी जन्नत है, मिट्टी भी जन्नत। उसका ये वाकई औरतें ऐसी होती हैं। उसका इतनी ज्यादा जोर से ना चिल्लाओ, तेरे बाप का पैसा नहीं दिया, गाय का पैसा दिया है। खुदा की कसम रात आई तो जब ये मंजर देखा उसने, जब माशर का मैदान है, गर्मी है, पसीना है, प्यास बड़ी लगी है, जान जा रही है, मुझे कहीं से पानी मिल जाए पानी। तो उसने देखा एक बेहतरीन जन्नती माहौल, एक कसर देखा, उस पे लिखा हाजा बैती ज़ौजाए हारून। उसने कहा ये तो मेरी बीवी का घर आ गया, कमाल बन गया। आप तो जाकर मजे से सोएंगे और खाए पिएंगे, पानी पिएंगे, प्यास बुझ जाएगी। बीवी का घर समझकर आगे बढ़ने लगा। फरिश्तों ने रोका, रुक जा, अब ये तेरी बीवी नहीं, तुझ में लानत है, लानत। टाइम की पाबंदी की वजह से मैं बहुत जल्दी कर रहा हूँ, 3-4 मिनट, क्योंकि आजादारी बहुत बड़ी होने वाली है, ठीक है ना सही। तो उसने रोका, उन्होंने खत्म, उन्होंने कहा ये मेरी बीवी है, उनका होगी, अब नहीं है। उसने जोर लगाया मेरी बीवी है, मैं जाऊं। तो फरिश्तों को ये भी बताया था, रिज़्क देते हो, मुनकर अली पर तमाचे भी लगाया करो। जो आंकड़े इसके 2 लगी, वो बेडरूम से नीचे गिरा तो जुबैदा हंस रही थी। उसने कहा तुझे किसने दिखाया? कहा जिस अली ने तुझे दिखाया है उसी ने मुझे दिखाया है। खुदा की कसम, का क्या हुआ? कहा मैंने देखा तेरी बेबसी को। अब उसने कहा यार वाकई ये जन्नत है, यानी ये जिस बात में मांगते हैं। चला बहलोल मुझे भी दे दे। उसे चलो तेरी नजर में मैं तो दीवाना था, मुझसे क्या लेने आए? और नहीं सही आप दाना है, आप सियाने बंदे हैं। कहा ले लो, पसंद करो, ये दे दो। कहा कितनी कीमत? कहा जान माल सभी, क्योंकि अली की मोहब्बत पैसों से नहीं मिलती। कहा जान माल सभी चाहिए। उसे मेरे पास क्या बचेगा? कहा तेरे लिए सौदा भी तो नहीं ना। खुदा की दीवाना कहा रसूल को। आज दुनिया मेरे मौला हुसैन के आजादारों को दीवाना कहती है। मैं अल्फाज पढ़े आजादार तुम्हारे कहने से दीवाने नहीं, ये खुद कहते हैं आनल मजनूनल हुसैन, ये सभी हुसैन के दीवाने, यानी उसके इश्क के दीवाने हैं। आजादारों फिर समझ में आई नहीं बात कि ये बड़ा घराना है। आप आले मोहम्मद की सुन्नत पे अमल कर रहे हैं। अब टाइम नहीं है कि एक चीज का मैं सबूत दूं कि आप कहां से ले रहे हैं। और एक बात सुनिए, हुसैन मौला वाहिद वो मजलूम है जिसका सर शहीद होने के बाद नहीं काटा गया, जिंदगी में काटा गया। मुझसे माफी चाहता हूं अगर दिल दुखे। शोहदाए करबला के सर तब काटे गए जब वो शहीद हो गए। हुसैन मेरा मसलूम इमाम, ये उस वक्त सर जुदा किया जब हुसैन की सांसें चल रही थी। आज रुक मिन अल्लाह ज़ादा ने हुसैन, आखिरी जुमला, ज़िबे नहीं हुआ हुसैन। ये ज़िबे अज़ीम वाली कहानी वहां है, कुर्बानी ज़िबा करो ये और है, क्योंकि ज़िबे का माना होता है तेज धार आला हो और बड़ी जल्दी से काटा जाए। ज़िबे कहा जाता है तेज धार आले से
जल्दी से रगों को काटा जाए। मुझे इस मिंबर की कसम है, आज यौम अशूर की कसम है, हुसैन ज़िबे नहीं हुआ, क्योंकि ज़िबे होने वाले की रग एक जगह से काटी जाती है, हुसैन की जगह जगह से रगें कट गई, क्योंकि ज़रबे मार मार के हुसैन के सर को जुदा किया। आसमान भी रो गया। अल्लाह लानतुल्लाह।